गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस प्रकाश। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। कल सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था, आज आगे। सबसे पहले विद्युतीय पदों के बारे में बताएंगे। विद्युतीय पद जैसे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है विद्यार्थी, विद्युत आवेश क्या है? तो हम लोग बोल देते हैं विद्युत धारा की सूक्ष्मतम इकाई विद्युत आवेश कहलाती है। ओके, विद्युत धारा की सूक्ष्मतम विद्युत धारा के सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? विद्युत आवेश कहलाती है। या फिर ऐसे बोल देते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करता है, क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से सूचित किया जाता है, छोटा क्यू या बड़ा क्यू लिख सकते हैं। और इसकी यदि मात्रक की बात करें हम लोग, तो इसका मात्रक होता है विद्यार्थी क्या? कूलम, जिसको आप एसआई मात्रक बोल सकते हो, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, जिसे आप CGS मात्रक बोल सकते हो, या फिर फैराडे। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये बड़ा मात्रक है। अब इसका बड़ा मात्रक कौन भाई? फैराडे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है उसके अंदर विद्युत का प्रवाह होता है, तो उसके लिए विद्युत आवेश की भी सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक बाबू, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है विद्यार्थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रोड चूंकि ऋणात्मक पार्टिकल से ऋणावेशित चार्ज होता है, इसके ऊपर इसकी क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ये कूलम में हो गया। या फिर -4.8 इंटू 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट यानी CGS पत्ते की बात हो गई। और यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो परिमाण होता है, उसे ही हम लोग एक फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हो? एक फैराडे, जिसका मान होता है 9500 कूलम। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फैराडे बराबर कितना होता है जी? 96,500 कूलम होता है। ठीक है ना? आवेश दो तरह का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। चलिए, हम लोग को सिर्फ विद्युतीय आवेश पद में मेन चीज यही बताना था आपको। क्या चीज? कि आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे है। एक फैराडे में 500 कूलम होता है। और यदि कोई एक फैराडे का डेफिनेशन पूछे तो आप बोलिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के परिमाण को एक फैराडे कहते हैं। क्या बोलेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के परिमाण को एक फैराडे कहते हैं। तो ये हो गया विद्युत आवेश के बारे में। आप खूब आराम से इसको नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके। विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का परिभाषा, उसका सूचित किया जाता है क्यू से, इसका मात्रक हो गया, और ये छोटा सा पॉइंट। ठीक है ना भाई लोग? क्योंकि यहाँ पे डीपली नहीं जानना है, वो आप जानते हो पहले से ही, आप फिजिक्स में जानोगे। यहाँ मुझे थोड़ा सा खाली परिचय करा देना है, बात खत्म। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं आपके साथ। चलिए, पहला पद हो गया विद्युत आवेश। अब चर्चा करते हैं विद्युत धारा की।
विद्युत धारा। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है विद्यार्थी? तो देखिए बोला जाता है समय के सापेक्ष सापेक्ष किसी चालक तार में आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है? यह समय के सापेक्ष आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा क्या जी? समय होता है। आवेश बट्टा समय होता है, यानी I = Q/T होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आओ विद्यार्थी, यहाँ से हम इसके मात्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे आवेश का मात्रा क्या होगा और समय का मात्रा क्या होगा? ये जो कूलम प्रति सेकंड है, ये इसी को आप एम्पियर भी बोल देते हो। तो एम्पियर किसके तुल्य है बाबू? कूलम प्रति सेकंड के तुल्य है। याद रहेगा बाबू, ये एम्पियर हो गया। बताओ, विद्युत धारा जो है विद्यार्थी एक कैसी राशि है जी? अदिश राशि है। ओके, ये जो धारा की दिशा है यह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के किसकी दिशा होती है बाबू? विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होता है। ये विद्युत धारा जो है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है वो? प्रवाहित होता है। तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों बिंदुओं के विभव क्या न हो जाए? समान न हो जाए। अर्थात जब उसका विभवांतर शून्य हो जाएगा तो धारा का प्रवाह अपने आप बंद हो जाएगा। किसी भी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है? तो पूछा जाए कि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र। और यदि किसी चालक तार में धारा का जो मात्रा है वो बहुत मंद हो, बहुत अल्प हो, तो अल्प धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? याद रखिएगा कि किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को मापने के लिए या विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर, कहीं अमीटर लिख दिया जाता है। ओके, और ये है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है बाबू? तो किसी परिपथ में मंद धारा का, यानी बहुत मंद धारा आपको, मतलब एमीटर जिसको न पंजर कर पाए, न स्विच कर पाए, तो उसको कौन बता देता है? ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक ना? तो हम लोग इसकी सहायता से विद्युत धारा को भी समाप्त कर सकते हैं। क्या? तो भाई समय के सापेक्ष आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं। बता दिए बाबू, चर्चा 5 परिभाषा हो जाता है, वीडियो लंबा चला जाएगा बिना मतलब का। बोलिए, तो ये धारा बराबर क्या हो जाता है? आवेश बट्टा समय। और ये विद्युत धारा किस क्या जाता है? I से। I बराबर कितना हो गया? अब बताइए, यहाँ मात्रक हो गया Q, यानी आवेश का मात्रक, कूलम, टाइम का मात्रक सेकंड, तो कूलम प्रति जो किसके इक्विवेलेंट है बाबू? ओके, अब बताओ विद्युत धारा एक कैसी राशि है? इसकी दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। यह हमेशा उच्च विभव से तब तक बढ़ता है जब तक दोनों का विभव अर्थात उनका विभवांतर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र किस क्रम में जोड़ा जाता है? और ये क्या है विद्यार्थी? गैल्वेनोमीटर। किसी भी परिपथ में बहुत ही मंद धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसको व्यक्त करने के वाला यंत्र कौन है भाई? और विद्यार्थी यहाँ पे एक आ गया परिपथ। तो परिपथ का डेफिनेशन सर्किट का क्या हो जाएगा बाबू? तो भाई ऐसे बोल देंगे कि विद्युत प्रवाह के पथ को, यस, विद्युत प्रवाह के पथ को, यानी विद्युत धारा के प्रवाह के पथ को क्या कहते हैं? याद रखिएगा कि यह हमेशा एक बंद वक्र होता है। परिपथ जब भी होता है एक बंद वक्र होता है, वो कभी ओपन नहीं हो सकता।
ठीक है विद्यार्थी, बस इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसे भी आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट हम बता देते हैं आपको। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और देखते हैं विद्युत परिपथ के बाद विद्युत विभव के बारे में। यही क्लास होता है, तो विद्युत आवेश और विद्युत धारा दो ही टॉपिक में 1.5 घंटा से कम नहीं जाता है ना। क्लास में कुछ और चीज मिल जाता है इसमें। यहाँ तो अभी काफी सीमित चल रहा है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए क्या है विद्यार्थी। ऐसे मान लीजिए कि यह कोई आवेश है, उसका अपना विद्युत क्षेत्र है, ओके। यहाँ पे अनंत पे कोई परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ला रहे हैं। यहाँ तक लाने में जो कार्य करेंगे उसी कार्य को क्या बोला जाता है, तो डेफिनेशन बोल देंगे हम लोग कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव। बस हो गया। क्या बोलेंगे, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। कैसे, भी से। आइए देखिए, विभव बराबर हो गया कार्य बटा ठीक है, भी बराबर W/। अब बाबू यहाँ से आप मात्रक की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। आवेश का मात्रक, कार्य का मात्रक और आवेश का मात्रक, तो जूल प्रति किसका मात्रक है, यानी किसका, और जूल प्रति कूलम को ही विद्यार्थी क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी हमसे क्वेश्चन दीजिएगा कि वोल्ट किसके समतुल्य है, किसके समान है, तो जूल प्रति कूलम के। याद रहेगा। विद्युत विभव के बारे में लिखिए। विद्युत विभव को मापने वाला यंत्र वोल्टामीटर या वोल्टमीटर, जिसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्यार्थी कुछ न कुछ विद्युत विभव होने पर ही आवेशों का प्रवाह होता है। जो भी ये बताया था मैंने कि विद्युत जो है विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ एक चार्ज ले लेते हैं। इस चार्ज के चारों तरफ अपना एक क्षेत्र होगा, आवेश का। इस क्षेत्र को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र बोलेंगे, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। मान लीजिए कि यह बिंदु ए है और यह बिंदु, यहाँ पे लाने में किया गया कार्य क्या है जी, और यहाँ पे लाने में किया गया कार्य क्या है जी, WA है, किसी परीक्षण आवेश को। चलिए तो बताओ विद्यार्थी, यहाँ पे विभव क्या होगा और यहाँ पे विभव क्या होगा। इन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, विभवांतर। तो विभवांतर मतलब विभवांतर यानी विभव का अंतर डेल्टा V बराबर VB माइनस, याद रहेगा। तो ये भी याद रखिएगा कि जब तक विभवांतर कुछ न कुछ होगा तभी तक विद्यार्थी क्या संभव है, आवेशों का प्रवाह। जैसे ही विभवांतर शून्य हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि विद्युत विभव का आप समझ में आ गया आपको। आप इसको नोट कर सकते हैं।
क्या बोलेंगे, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात विभव बराबर कार्य बटा विभव को भी से निकालेंगे तो बी कार्य W/Q। मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक तो जूल प्रति जो किसके इक्विवेलेंट है वोल्ट के। विद्युत विभव को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर जिसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर मैंने बता दिया विभवांतर क्या है विद्यार्थी। तो विभवांतर में बताया कि विद्युत क्षेत्र के अंदर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर के विभवों के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। डेल्टा V से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। डेल्टा V बराबर V माइनस याद रहेगा, कोई दिक्कत है? चलिए तो आप इसे नोट कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट देखिए विद्युत विभव हो गया। अगला ओम का नियम। तो भाई लोग किसी चालक तरफ से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और उसके दोनों सिराओं के मध्य जो विभवांतर आरोपित है उसके मध्य से संबंध को जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। जॉर्ज साइमन ओम जिसे ओम का नियम कहा गया। नियम क्या विद्यार्थी ध्यान दीजिए। नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित हो रही धारा उनके दोनों सिराओं के मध्य आरोपित विभवांतर ये क्या होता है जी, यही ना जी। अर्थात ये समानुपाती आई भी बराबर I/, जहाँ R समानुपाती स्थिरांक है जिसे आप क्या बोलते हैं, चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है ना। ये क्या है भाई, तो यहाँ पे हम लोग सेल ले लेते हैं। ये जो सेल है विद्यार्थी, यहाँ पे भी विभवांतर आरोपित हुआ है और इस चालक तार का यहाँ पे प्रतिरोध कितना है जी, R है। और इस चालक तार का प्रतिरोध जो R है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थी, यहाँ पे कैसे बोलते हैं बल्ब लगा दिए, ठीक है विद्यार्थी। और ये चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है ना। ये धारा कितनी है और विभव कितना, प्रतिरोध क्या, इसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन निकाल दिया। ओके, तो ये ओम का नियम नोट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।